स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज गेटवे। आज के हम इस वीडियो में क्लास 12 की न्यू फिजिक्स की बुक की यूनिट नंबर 20 के चैप्टर एसी सर्किट्स या फिर अल्टरनेटिंग करंट के सर्किट्स के एमसीक्यू सॉल्व करने जाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन विद आवर फर्स्ट एमसीक्यू। तो फर्स्ट एमसीक्यू में पूछ रहे हैं, इन अल्टरनेटिंग करंट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज periodically reverses direction. The term for this specific phenomena is। अच्छा, वैसे अगर आपने फर्स्ट टाइम में पढ़ा होगा अपने ऑसिलेटरी मोशंस या फिर सिंपल हार्मोनिक मोशन में, तो आपको एक बात अगर फिर भी याद होगी तो उसमें था कि वो मोशन जो पीरियोडिकली खुद को रिपीट करती रहे, वो मोशन जो खुद को पीरियोडिकली रिपीट करती रहे, उस मोशन को हम ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। और अब यहाँ ये जो फिनोमेना होते हैं जिसमें चार्जेस खुद को पीरियोडिकली ही अपनी डायरेक्शन को रिवर्स करते रहते हैं, इसके लिए हम स्पेसिफिक टर्म यूज़ करते हैं ऑसिलेशन की। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा फर्स्ट एमसीक्यू का ऑप्शन नंबर बी, ऑसिलेशन। एमसीक्यू नंबर में पूछ रहे हैं, द फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टैंडर्ड हाउस होल्ड अल्टरनेटिंग करंट इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में एक अल्टरनेटिंग हाउस होल्ड की स्टैंडर्ड वोल्टेज क्या होती है? तो दैट इज़ 50 हर्ट्ज। ये आपको याद करने का, रिकॉलिंग का एमसीक्यू है, जिसका आप याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए, 50 हर्ट्ज। एमसीक्यू नंबर 3 में पूछ रहे हैं, द पैरामीटर फॉर मेजरिंग द रेट ऑफ चेंज ऑफ अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज। वो पैरामीटर जिससे हम करंट के चेंज का रेट, अल्टरनेटिंग करंट के चेंज का रेट या फिर वोल्टेज के टाइम के हिसाब से पता करें, उस पैरामीटर को हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। तो एमसीक्यू नंबर 3 का आंसर होगा बी, फ्रीक्वेंसी। और एमसीक्यू नंबर 4 में पूछ रहे हैं, इन एसी सर्किट्स व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इन अ प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। तो इसका आंसर होगा 0 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए, पैरेलली ये इसका फेज डिफरेंस आता है। एमसीक्यू नंबर 5 में पूछ रहे हैं, अ डिवाइस यूज टू मेजर द रूट मीन स्क्वायर आरएमएस वैल्यू ऑफ एन एसी वोल्टेज और करंट इज। किस डिवाइस से हम रूट मीन स्क्वायर वैल्यू एक एसी वोल्टेज या फिर करंट की हम फाइंड कर सकते हैं? तो दैट इज एवियोमीटर। वोल्ट मीटर में तो हम वोल्टेज फाइंड करते हैं ऑसिलोस्कोप से, ये दूसरी डिवाइस है। और एमीटर से भी हम वोल्ट मीटर में कन्वर्ट मीटर को करते हैं, वो अलग फिनोमेना है, वो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स का था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एवियोमीटर। एमसीक्यू नंबर 6 में पूछ रहे हैं, इन एन एसी सर्किट द टर्म रिएक्टेंस रिप्रेजेंट दी। रिएक्टेंस हमेशा रिप्रेजेंट करती है टोटल इम्पेडेंस को, जिसमें रेजिस्टेंस और फेज एंगल हमारे पास दोनों आ जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। एमसीक्यू नंबर 7 में पूछ रहा, टाइप ऑफ अ सर्किट कैरेक्टराइज्ड बाय इक्वल वैल्यूज ऑफ रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंसेस। वो कौन सा सर्किट होता है जिसमें रेजिस्टेंस की भी इक्वल वैल्यू और रिएक्टेंस की भी? तो ऐसे सर्किट को हम कहते हैं रेजोनेंट सर्किट। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट। एमसीक्यू नंबर 8 में पूछ रहे हैं, इन एन एसी साइन वेव द पीक टू पीक वोल्टेज इज। अच्छा, इसका वैसे करेक्ट आंसर है डबल द पीक वोल्टेज। तो मैं आपको बता दूं, पीक टू पीक वोल्टेज का मतलब होता है जो साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है ना, ये हम एक लाइन बनाते थे एसी सर्किट में। एसी सर्किट हमेशा इस तरह अल्टर करता है, जबकि डीसी में न्यू स्ट्रेट लाइन जारी होती है। डीसी अल्टर नहीं करता, डायरेक्ट करंट इसलिए उसको कहते हैं। और अल्टरनेटिंग करंट अल्टर करता है, चेंज करता रहता है खुद को साइकिल्स में पीरियोडिकली, तो इसलिए हम उसको अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। अच्छा, तो पीक टू पीक वोल्टेज क्या होती है? एक होती है हमारे पास मैक्सिमम पॉजिटिव पीक, ये हमारी पॉजिटिव पीक है, और एक इस लाइन से नीचे मैक्सिमम नेगेटिव पीक। ये मैंने छोटी सी बनाई है, लेकिन इसको आप अज्यूम मैक्सिमम ही करें, बड़ा ही समझें। सॉरी, मुझे जगह नहीं मिली, थोड़ी सी आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। और ये मैक्सिमम नेगेटिव पीक। अच्छा, अब इन पीक के बीच में जो वोल्टेज होती है वो हमेशा उसी पीक वोल्टेज का होती है ट्वाइस, या फिर आप कह दो डबल होती है। इन दोनों को हम पढ़ लें तो हमेशा डबल आएगी हमारे पास। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डबल दी पीक वोल्टेज। अच्छा, अब एमसीक्यू नंबर 9 में पूछ रहे हैं, व्हाट इज द पावर फैक्टर ऑफ अ प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। तो एक प्योरली रेजिस्टिव सर्किट का पावर फैक्टर होता है हमेशा 1। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, 1।
MCQ नंबर 10 में क्वेश्चन है द पर्पस ऑफ अ ट्रांसफार्मर इन एसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया होगा, इन केस अगर आपको याद होगा, मैंने बताया था ट्रांसफार्मर हमेशा अल्टरनेटिंग वोल्टेज, एक दो टाइप के ट्रांसफार्मर्स होते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं ट्रांसफार्मर का काम क्या। ट्रांसफार्मर का काम है वो एसी वोल्टेज या फिर जहाँ जहाँ एसी अल्टरनेटिंग करंट या फिर उसके वोल्टेज को बढ़ाने की ज़रूरत होती है तो स्टेप अप से बढ़ा देते हैं, जहाँ कम करने की ज़रूरत होती है, जहाँ कम डिमांड होती है तब वहाँ स्टेप डाउन से कम कर देते हैं। अब ये ट्रांसफार्मर का टोटली काम होता है कि एसी करंट को कंट्रोल करे, चाहे स्टेप अप करता है या स्टेप डाउन करते हैं। तो इसलिए ट्रांसफार्मर हमेशा एसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स में लगाए जाते हैं ताकि वो अल्टरनेटिंग करंट को या तो स्टेप अप कर लें या फिर उनके वोल्टेज को स्टेप डाउन कर दें। या वोल्टेज भी नहीं लिखा हुआ, करंट का भी ऑप्शन हो बोर्ड में आपके पास, तो आप टू स्टेप अप और स्टेप डाउन करंट भी टिक कर सकते हैं। दैट विल ऑल्सो बी करेक्ट। तो आई होप आप लोगों को आपके एमसीक्यूज़ के सॉल्यूशंस मिल गए होंगे। इन केस अगर फिर भी आपको कोई भी कंफ्यूजन हो, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स। आई होप यू लाइक द वीडियो। सो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।